बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में हाई ऑक्टेन फ्यूल से मुतल्लिक अहम फैसला किया गया है। फैसले के तहत लगेरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 100 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 300 रुपये फी लीटर करने का फैसला कर लिया गया। फैसले से 9 अरब रुपए की बचत होगी। वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक आवाम को इस बचत से रिलीफ मिलेगा। फैसले से माइशत पर बोझ कम होगा, अमीर तरीन तबका बोझ उठाएगा। फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ों के किरायों में कोई इजाफा नहीं होगा। हाई ऑक्टेन की कीमतों के हवाले से वजीर आजम ने नोटिस लिया था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने 26 मार्च से PSL 11 बगैर शायकीन के लाहौर और कराची में करवाने का ऐलान कर दिया है। मोहसिन नकवी कहते कि खित्ते में कशीदगी की बिना पर ये मुश्किल फैसले किए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने PSL 11 के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया। कजाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि PSL 11 26 मार्च से ही शुरू होगा। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और वजीर आजम की सादगी की पॉलिसी के तहत लीग बगैर तमाशाइयों के कराची और लाहौर में करवाई जाएगी। मैचेस हमारे इस दफ़ा हमने फैसलाबाद में भी रखा था, पेशावर में भी रखा था, पिंडी में भी होते थे, तो हमने मुल्तान भी और इस दफ़ा कोशिश कर रहे थे कि नहीं मुमकिन हुआ, लेकिन अगले साल इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद और मुजफ्फराबाद में भी करेंगे। अब हम सिर्फ 2 शहरों में करेंगे, लाहौर और कराची में। स्केड्यूल जो है वो सलमान साहब इंशाल्लाह जल्द उसको अनाउंस कर देंगे। जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। तो जो मतलब ये है कि मैचेस जो होंगे वो बगैर क्राउड के होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि पेशावर और फैसलाबाद के फैंस से मैचेस ना होने पर माजरत ख्वाह हूँ। PSL छोड़कर जाने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ कवायद के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। अगर हम फैसलाबाद भी जा रहे थे और अगर पेशावर भी जा रहे थे, और मैं पेशावर वालों से खास तौर पे माजरत ख्वाह हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे उनसे वादा भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन हालात की वजह से हमें नहीं करना पड़ा, और मेरा लिटरली दिल से मेरी उनसे माजरत है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला उनसे वादा है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में अकोमोडेट होंगे। कौमी टीम के साबिक कोच गैरी क्रिस्टन के हवाले से चेयरमैन PCB ने कहा कि जो लोग उनसे ज्यादा राबिते में थे वही जवाब दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जिस तरह गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर इल्जामात लगाए हैं, उनकी क्या हकीकत है और उस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या मौक़िफ़ होगा? वो लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे उस टाइम पे, क्योंकि मेरी तो उनके साथ मेरे ख्याल में चंद मुलाकातें हुई होंगी, लेकिन जो लोग उनके साथ हर वक्त कोऑर्डिनेट कर रहे थे, इन्वॉल्व थे, एक तो हमारे सामने यहाँ भी खड़े हैं, तो मैं इन लोगों को कहूँगा कि ये डिटेल में ज़रूर मीडिया को बताएं कि कितनी इंटरेक्शन थी और किस तरह था सारा कुछ। चेयरमैन PCB ने कहा कि PSL तमाशाइयों के बगैर होने के बाइस फ्रेंचाइजीज को जो नुकसान होगा वो PCB पूरा करेगा। अगर क्राउड नहीं आता तो फ्रेंचाइज को नुकसान भी होता है, क्योंकि उसकी 95% फीस जो है वो हमारी फ्रेंचाइज को जाती है। और आपको पता है कि कुछ फ्रेंचाइज तो इस टाइम इतनी महंगी गई हैं कि उन्होंने अपने हर एक चीज़ को कैलकुलेट किया हुआ था। जो हमारी पुरानी वाली हैं वो तो आप समझ लें कि पीनट्स पे हैं, 30-35 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़ इस तरह की प्राइसेस पे हैं, जो कि बहुत थोड़ी है मुकाबले में जो महंगी गई हैं। तो हमने फिर ये फैसला किया है कि जो गेट मनी है जो उनको जानी थी वो PCB उनको अकोमोडेट करेगा। चेयरमैन PCB का कहना था कि PSL का नया शेड्यूल आइंदा 1-2 रोज में जारी कर दिया जाएगा। लीग का आगाज लाहौर से ही होगा। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इंतजामिया की गफलत से ईद की खुशियां मातम में बदल गईं। आवारा कुत्तों ने एक और बच्चे को नोच डाला। टाउनशिप में आवारा कुत्तों के काटने से 8 साला बच्ची जाँ बहक हो गई है। DC लाहौर का नोटिस गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। टाउनशिप में आवारा कुत्तों के हमले से 8 साला बच्ची महर जाँ बहक हो गई, जिससे इलाके में कोहराम मच गया और ईद की खुशियां मातम में बदल गईं। बच्ची को घर के करीब कुत्तों ने हमला करके शदीद जख्मी किया। जख्मी बच्ची को फौरी तौर पर जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। 8 साल की बच्ची थी और प्रेप में पढ़ती थी। फर्स्ट पोजीशन इसने हासिल की थी। अच्छा, फर्स्ट पोजीशन भी इस बच्ची की है? फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी।
बच्ची छोटी सी है, स्कूल से आई है, हॉस्टल पढ़ती थी, अपने माँ को मिलने आई है, अपने उधर पीछे गई बच्चों के साथ, आवारा कुत्तों ने काटा है। लेकिन गवर्नमेंट को इस कुत्तों के लिए कुछ करना चाहिए। जो भी अदारा, जो भी इसकी वो सिस्टम है, उसको चाहिए कि इसको फौरी, जितने भी, खाली टाउनशिप में नहीं कि मैं कहता, पूरे लाहौर में होना चाहिए। यही हालत है पूरे लाहौर में, बच्चे पूरे लाहौर के ही हमारे हैं। यहाँ पे एक मासूम बच्ची जो यहाँ पर खुशियाँ मनाने आई हुई थी, उसको मौत खिंच के लिए गई, हॉस्टल पढ़ती थी, इसको आवारा खूनख्वार कुत्तों ने झंझोड़ कर रख दिया, इसका पूरे जिस्म आप देखें जख्मी हो चुका है। इस हवाले से हमने कई मरतबा एहतजाज किए हैं। अहले इलाका और लाहिकीन के मुताबिक आवारा कुत्तों की मौजूदगी से मुतालिक मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने कोई मौसर कार्रवाई न की। तो जो वाक़या हो चुका, ये तो बच्ची तो वापस आ नहीं सकती, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि जब भी हम जाते हैं, हम कहते हैं कुत्तों को, कहते हैं ये हम पाबंदी, हम कुत्तों को कुछ नहीं कर सकते, बराए मेहरबानी ये पाबंदी हटाई जाए और इसको उनको काम करने दिया जाए। इसलिए कि ये देखें, ये एक वाक़या नहीं 5 साल पहले भी हुआ था, और आज देखें सुबह 8:30 बजे का ये वाक़या, बच्ची को उसकी शारक में देखो कुत्ते ने कैसे काटा है, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। म्यूनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशन काशिफ जलील का कहना था कि हाई कोर्ट की जानिब से कुत्तों को मारने पर पाबंदी है, कानून के दायरे में रहते हुए इक़दाम जारी हैं। जितना बड़ा ये एक ह्यूज मेनेस है, उसको काबू करना, उसके लिए हम पूरी तरह मुतहरिक हैं। कोई दिन रात हमारी टीम्स ऑपरेशनल हैं, 24 घंटे हमारी हेल्पलाइन ऑन है, हमारा नंबर ऑन है, और हमारे लोग जहाँ जहाँ से भी इतला आती है फौरी पहुँचते हैं, और अपने तौर पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग उसकी जो है ना पूरी एक इलाके को मॉनिटर करते हैं। यहाँ पर एक वाक़या हुआ अफसोसनाक, हम उस पर दिली अफसोस है हमारी पूरी टीम को, और इधर हम इस इलाके को स्पेशल स्वीपिंग करवा रहे हैं कि कोई भी ऐसा डॉग जो है वो यहाँ पर मौजूद ना रहे। अहले इलाका से इज़हार ताज़ियत के लिए मुस्लिम लीग लाहौर के सदर मलिक सैफुल मुल्क खोखर और MPA मलिक शहबाज खोखर भी पहुंचे। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 14। आज ईद का दूसरा रोज है। शहरियों की बड़ी तादाद फूड पॉइंट्स का रुख करने लगी। बरकत मार्केट शहरी अहले खाना के साथ मुख्तलिफ इकसाम के खानों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। शहरी किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, जानते हैं आदियाना से। जी आदिया बताएगा। फितर का दूसरा रोज़ है और खुशियां हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स के ऊपर जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद पहुंची हुई है अपनी फैमिलीज़ के हमरा इंजॉय करने के लिए। सुबह में जो है वो पार्क्स वगैरह में घूमने का सिलसिला था, और अब शाम होते ही जो है वो खाबुओं का सिलसिला शुरू हो गया है। मौजूद है बरकत मार्केट में, जहाँ पर फैमिलीज़ जो है वो आई हुई हैं और खाने पीने के शौकीन अफराद अपने बच्चों को भी इंजॉय करवा रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, ईद कैसी गुजरी आपकी, और आज आप घूमने के लिए आए हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे। कल हम मम्मा बाबा से ईद लिए मेहमान आए हुए थे, हमने बहुत मज़ा किया। ठीक है, फिर आज ईद के दूसरे दिन पर हम अपने मामू के घर आए हुए थे, हम बाहर आए, हमने खाना पिया खाया और हम जाने लगे हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल। अच्छा, आप बताइएगा सर, कितना एंजॉयमेंट होती है, फैमिलीज़ को भी टाइम देने का मौका मिलता है दफातर वगैरह से छुट्टियां हो जाएं तो? बिल्कुल, ये गेट टुगेदर हुआ था हमारे घर पे, तो उसके बाद बच्चों ने कहा कि हमें बाहर एंजॉय के लिए लेके जाएं, आइसक्रीम वगैरह के लिए, तो इधर इन्हें बच्चों को लेके आए हैं, साथ जो है एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं। अच्छा माहौल है, और स्पेशली मरियम नवाज का शुक्रिया, जो कि ये वरना इधर तो पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, काउंटर्स वगैरह स्टॉल वगैरह बाहर तक आए होते थे। आज आए हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है, माहौल बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, फैमिलीज़ जो हैं यही दिन होते हैं घूमने फिरने के, एंजॉय करने के, दोस्तों के साथ बाहर निकलने के, फैमिलीज़ के साथ बाहर निकलने के और फिर एंजॉय करने के। ईद के दिनों में खासतौर पर बच्चों के लिए जो एंटरटेनमेंट होती है। बहुत शुक्रिया आपका। ईद का मज़ा दोबाला करने के लिए शहरी किला रोड फूड स्ट्रीट पहुंच गए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज़ के हमरा फूड स्ट्रीट में मौजूद है। वर्ल्ड सिटी लाहौर के जानिब से झूलों का खसूसी एहतमाम भी किया गया है। ईद की रौनक के अरूज पर हैं, फैमिलीज़ ईद की खुशियों में मगन है। इस पर मज़ीद बात करेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम बताएगा। जी बिल्कुल, आज जो है वो ईद का दूसरा रोज़ है और फैमिलीज़ बड़ी तादाद में जो है वो आज फूड स्ट्रीट में मौजूद है। उनका मकसद सिर्फ ये है कि अपने अहले खाना के साथ बैठकर इस ईद को अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से जो है वो एंजॉय किया जाए, और इस कदर एंजॉय किया जाए कि ये तमाम तर यादें जो है उनके जहनों में नक्श हो जाए और हमेशा के लिए उनकी याद का हिस्सा बन जाए। हमारे साथ क्यूट सी फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनको कितना ज़्यादा जो है वो इस हवाले से अच्छा लग रहा है। मुझे बताएं, कितना ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं, क्या खा रही हैं आप? मैं गोला खा रही हूँ और हमने काफ़ी एंजॉय किया यहाँ पे। पहले हम खाना खाया हमने रेस्टोरेंट में, और अब यहाँ पे फूड स्ट्रीट में बैठे हैं। आप मुझे बताएं कि आप जो है वो इस फैमिली की मुझे सरबराह लग रही हैं।
इनकी वालिदा हैं। कैसा लग रहा है बच्चों के साथ आज टाइम स्पेंड करके? ओवरऑल मज़ा आया, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ, क्योंकि घर में बंदा इंसान बोर होता है। कल फर्स्ट डे था, वो सारा मेहमानों में गुजरा। आज सेकंड डे हमने अपने लिए रखा था, फैमिली के साथ आए हैं, घूम रहे हैं, मज़ा आया है। तो पैसे कौन दे रहा है? मेरा बेटा। बेटा आप बताएं कि आपको सर कैसा लग रहा है पैसे दे के और ईद एंजॉय? देखें, ईद हमारी नहीं होती, ये फैमिली की होती है, तो पैसे खर्च करना आम बात है। अच्छा लग रहा है बहुत। आप बताएं आपको कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आया है, हमने बहुत इंजॉय किया, पिक्चर्स भी खूब ली हैं, वीडियोस भी बनाई हैं, बहुत मज़ा आया। आप क्या कहना चाहेंगी एंड पे लोगों को, चूंकि आप सीनियर हैं, कैसा जो है वो ईद का लम्हा लोगों को गुजारना चाहिए और कितना ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए? क्योंकि बहुत अच्छा गुजारें, हंस के गुजारें और मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। बिल्कुल आपने ये सही बात की कि ईद का दिन जो है वो इस बात को याद दिलाने के लिए आता है कि ये वो लम्हात हैं जिसपे जो है वो तमाम फैमिलीज को इकट्ठा होना है, तमाम यारों दोस्तों को इकट्ठा होना है, बैठक लगानी है, महफिल लगानी है और इस कदर एंजॉय करना है कि तमाम रंज तमाम गम भूल जाने। और इब्राहिम कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल फितर के दूसरे रोज लाहौर में कतलम्मा पार्टी अपने उरूज पर पहुंच गई है। गर्मा गर्म कतलम्मे की खुशबू ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। शहर भर में लगे कतलम्मा स्टॉल्स पर शहरियों का गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। इस पर मजीद बात करेंगे इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर के दूसरे रोज लाहौर में कतलम्मा पार्टी अपने अरूज पर पहुंच गई। बच्चे हों या बड़े, हर कोई इस रवायती खाने से लुफ्तंदोज होने के लिए बेताब नजर आया। गर्मा गर्म कतलम्मा न सिर्फ जायके को दुबाला कर रहा है बल्कि ईद की खुशियों को भी मजीद खास बना रहा है। शहरी कहते हैं हम हर ईद पर यहाँ आकर कतलम्मा जरूर खाते हैं, ये हमारी फैमिली की रवायत बन चुकी है। यहाँ पे कतलम्मा यही सेम लोकेशन होती है, यहीं पर मिलता है और जो हमारे रिलेटिव्स हैं, सिस्टर हैं, सारे आते हैं घर पे। तो ये हमारी शुरू से रवायत चल रही है। ईद पे, ईद उल फितर के मौके पे हम लोग राजमी लेके जाते हैं। जी, कतलम्मा हम खाने आते हैं ईद पे, हर ईद पे खाते हैं। हमारी फैमिलीज आती हैं खाने, हम भी ईद के लिए लेने आए हैं। हर दफ़ा खाते हैं, एक बहुत अच्छा, हमें पूरा साल वेट होता है कि कतलम्मा ईद पे खाएंगे। दुकानदारों का कहना है कि हम खास तरीके से कतलम्मा तैयार करते हैं, इसमें हमारा अपना खफीफ मसाला होता है। ईद के दिनों में रश बहुत बढ़ जाता है। ज्यादातर रश हमारे पास शाम को होता है, 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। उसके बाद ये बनता कैसे है, वो मैदा और मसाले जाते हैं। जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं वैसे हम यहाँ पे मैदा गूंथते हैं। घर में आटे में कुछ भी नहीं मिलाते, हम यहाँ मैदे में बहुत कुछ मिलाते हैं, जो सीक्रेट हमारे मसाले हैं। उसके बाद पेस्ट बनाते हैं बेसन की 12 मसालों के साथ, और 1-2 वो मसाले हैं जो हमारे सीक्रेट है, वो हम नहीं शेयर करेंगे, बाकी आपने बंदा देख लिया है। कतलम्मा ईद पर शहरियों की खुशियों को मजीद बढ़ा देता है। कैमरामैन नासिर के साथ अफिया निजवान, सिटी 42। लिबर्टी चौक ईद के रंगों में रंग गया। शहरी अहले खाना समेत ईद की खुशियां दोबाला करने लिबर्टी चौक पहुंच गए हैं। छोटे बड़े सब ईद की खुशियां एक दूसरे के साथ बांटने में मसरूफ हैं। मजीद बात करेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल। जी बिल्कुल, लिबर्टी चौक पर इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद अहले खाना समेत ईद उल फितर की खुशियों को दुबाला करने के लिए यहां पर पहुंची हुई है और यहां पर जमा शहरियों ने इस जगह को ईद फेस्टिवल में बदल दिया है और हर तरफ ईद की खुशियां जो है वो छलकती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। छोटे बड़े सभी अपने अपने अंदाज में यहां पर ईद उल फितर के रंग जो है वो बखेर रहे हैं। यहाँ पर जो लोक फनकार हैं पंजाब के नासिर बराल, वो भी मौजूद हैं और अपने अंदाज में वो यहाँ पर लोगों के साथ ईद उल फितर मनाने में मसरूफ हैं। नासिर बराल साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे कौम को ईद का? पैगाम यह है कि मरियम नवाज जी का बहुत शुक्रिया, हुकूमत का बहुत शुक्रिया, इसलिए कि देखो ना सारे दी मावां भैणां फिर रही ने, कोई किसी किस्म का ना बड़े थे डर खौफ खतरा नहीं है। सब नाल वड्डी ते ऐ सिक्योरिटी है। तो उस तो बाद यह है कि सानू बड़े चंगा लगा ईद के उत्ते कि मुल्क वास्ते बहुत काम किए मरियम नवाज ने जनाब। तो मेरा दिल चाहता है एक शेर ही नाम सुना दें। वेलकम मेरी जान तुसी आओ जी, वेलकम मेरी जान तुसी आओ जी, सुथरा पंजाब बनाओ जी, वेलकम मेरी जान तुसी आओ जी। बिल्कुल, ये नासिर बराल हैं जो अपने अंदाज में यहाँ पर लोगों के साथ मिलकर ईद उल फितर की खुशियां मना रहे हैं और इनकी जानिब से सराहा जा रहा है उन इकदामात को जो हुकूमत पंजाब की जानिब से किए गए हैं। और नौजवान भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी जानिब से गिटार पर मुख्तलिफ धुनें बजाई जा रही हैं। उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या पैगाम देंगे। बताएं जी, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? अपर माल से आए। अपर माल से आप आए हैं, तो क्या सुनाएंगे कौम को, ईद मुबारक किस तरह से कहेंगे? दिल दिल पाकिस्तान सुनाएं जी।
दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान। देख रहे हैं कि दिल दिल पाकिस्तान की धुन बजाकर इन नौजवानों ने कौम को ईद की मुबारकबाद दी है, इंजॉय कर रहे हैं और लोग जो हैं वो सराह रहे हैं इंतजामी अदारों की काविश को, हुकूमत पंजाब के इकदामात को, इंतजामात को। खुसूसन फैमिलीज जो हैं वो बड़ी ही यहाँ पर खुश दिखाई दे रही हैं और हर तरह की आज़ादी के साथ लोग जो हैं वो यहाँ पर ईद उल फितर की खुशियों को दुबाला कर रहे हैं। सेल्फियाँ बनवाई जा रही हैं, तस्वीर बनवाई जा रही हैं, दोस्त अहबाब अजीज़ो अकारब के साथ ये जो कीमती वक्त गुजर रहा है इसे यादगार बनाया जा रहा है। नौजवानों से भी बात करेंगे कि ये क्या कहेंगे। अब बताएं जी, आप कहाँ से आए हैं? जी हम लोग शादरा से आए हैं। शादरा से आए हैं, कौन कौन आया है? काफ़ी सारे दोस्त आए हुए हैं। तो किस तरह से ईद मनाई जा रही है, क्या तैयारियां, क्या प्लान है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से ईद मनाई जा रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, ईद के जो उनसे 2 दिन आते हैं ना, इनमें सबको एंजॉय करना चाहिए, खाना पीना चाहिए। मरियम नवाज ने लाहौर का बहुत काम किया, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। आप ये देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, नौजवान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, सभी जो हैं वो अपने अपने अंदाज में ईद की खुशियों को मनाने में मसरूफ़ हैं। ये भाईजान आए हैं, अरबी लिबास पहनकर यहाँ पर आए हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्या कहेंगे, कौम को ईद की मुबारकबाद किस अंदाज में देंगे? पहले तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सारों को ईद मुबारक। मैं यही कहना चाहूँगा, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसी तरह की जो सरगर्मियाँ हैं वो यहाँ पर जारी हैं। जी रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। दिन भर की सैरो तफरीह के बाद शहरियों ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया है। माल रोड पर वाक़िया मुख्तलिफ आइसक्रीम पार्लर्स पर शहरियों का रश, बच्चे, मर्द और खवातीन सब खुशगवार मौसम में आइसक्रीम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मजीद बात करेंगे आफाक नज़ीर से। जी आफाक। ईद उल फितर के दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद दिन भर की तफरीह के बाद आइसक्रीम शॉप्स का रुख कर रही है। माल रोड पर आइसक्रीम शॉप पर मौजूद हैं जहां पर शहरियों का, बच्चों का रश देखने में आ रहा है। इनसे बात करते हैं, बताइएगा कैसा गुजरा ईद का पहला दिन? माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, फुल एंजॉय किया। और आइसक्रीम खाने आए हैं, कौन सी आइसक्रीम खाई है? चॉकलेट आइसक्रीम। आपने? पिस्ता। माशाल्लाह कुल्फा खाया है, चॉकलेट खाया है। मैं जिंदगी में पहली दफा आया हूँ, बहुत मजा आया एंजॉय करने का। इस तरह भी शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, क्या कहोगे, कौन सी आइसक्रीम खाई है? हमने खाई है ओरियो वाली। आपने? ओरियो। आप क्या कहेंगे, फैमिली के हमरा आए हैं, कैसा गुजरा टाइम, कैसी गुजरी? बहुत अच्छा गुजरा टाइम, बहुत अच्छा मजा आया। बिल्कुल जी, शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो दिन भर की तफरीह के बाद यहाँ पर आइसक्रीम से जो है वो लुत्फानंदोज हो रही है। मुख्तलिफ फ्लेवर्स की जो आइसक्रीम है वो यहाँ पर खाई जा रही है। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जो है वो यहाँ पर भरपूर टाइम स्पेंड किया जा रहा है। जी आफाक, बहुत शुक्रिया आपका। ईद के दूसरे दिन लाहौर सफारी ज़ू में शहरी के रश, लोग कुदरती माहौल में जानवरों, परिंदों और मछलियों को करीब से देखने के लिए पहुंचे। ईद की खुशियां अपने खानदान के साथ मनाएं। शहरी ईवीज पर बैठकर सॉल्ट सफारी और पाकिस्तान जंगल सफारी की सैर करते रहे। बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों में हिस्सा लिया। शहरियों का कहना था कि बच्चे जानवरों और परिंदों को देखकर खुश होते हैं और उन्हें जानवरों की मुख्तलिफ किस्मों के बारे में सीखने का मौका मिलता है। मैं अपने चाचू के साथ आया हूँ और हमने इधर घूमने का दूसरा दिन था, तो हमने चाचू ने प्लान किया कि हम चलते हैं सफारी पार्क। हम सफारी पार्क आए हैं तो हमें शौक है कि शेर देखने खुले, बर्ड्स हैं, फिशिंग देख के इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। यहाँ तो हिरन हो गए, शेर हो गए, बहुत चीज़ें देखी हैं तो बहुत मज़ा आया। फर्स्ट टाइम आए तो इंशाल्लाह अगली बार भी आएंगे। शहरियों ने खास तौर पर फिश एक्वेरियम में दिलचस्पी ली और बच्चे घुड़सवारी, ऊंट की सवारी और दीगर तफरीह से महजूज होते रहे। फैमिलीज पिकनिक मनाने के लिए भी लाहौर सफारी जू पहुंची। बच्चों का कहना था कि बहुत से जानवर आज पहली मर्तबा देखने को मिले और उन्होंने खूब इंजॉय किया। ईद का दूसरा रोज है, हम लाहौर सफारी जू आए हुए हैं। पहली बात है जो इनकी मतलब के राइड है जिसपे बच्चों को तो बिठा के लेके, बच्चे वो गाड़ी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। रास्ते में हमने आते हुए मुख्तलिफ किस्म के जानवर देखे हैं जिनमें ज़ेबरा शामिल है, शुतुरमुर्ग शामिल है और उसके साथ हिरन है, ब्लैक हिरन। बच्चों ने देख के बहुत ज़्यादा मतलब खुशी इंजॉय किया। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो कि फर्स्ट टाइम देखे हैं हमने। उसके अलावा ओपन घोड़सवारी की है, कैमल की सवारी की है और फिश एक्वेरियम जहाँ पे जदीद किस्म की जो दुनिया की हमने मछली जो पहले नहीं देखी थी वो देखी हैं। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आया। लाहौर सफारी जू में ईद के दूसरे दिन शहरियों की बड़ी तादाद ने कुदरती माहौल और तफरीही सरगर्मियों से भरपूर लुत्फ उठाया। कैमरामैन अली अदनान के साथ उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42।
ईद उल फितर के दूसरे रोज जहां एक जानिब घरों में दावतों का सिलसिला जारी रहा, वहीं मारूफ शख्सियात भी ईद की खुशियां आपस में बांटती नजर आ रही हैं। मारूफ सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। मारूफ सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच की जानिब से रिहाइशगाह पर ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। तकरीब में साबिक डायरेक्टर शिकायत सेल वज़ीर आला शाहिद कादिर, शेख सईद, मलिक आसिफ, फैसल गोरी, मोहम्मद जाफर, शाहजेब फारूक शरीक हुए। इजाज अहमद, फैसल नसीर, इनवार खान, अलीम खान, शबीर उस्मानी और मोहम्मद रिजवान ने शिरकत की और ईद की खुशियों को एक दूसरे के साथ शेयर किया। मेजबान सुहेल वड़ाइच का कहना था कि ये सब दोस्तों की मोहब्बत है जो ईद के मौके पर इकट्ठे हो जाते हैं। पहला दिन तो आपको पता है फैमिली के साथ गुजरता है, दूसरा दिन फिर दोस्तों के साथ होता है, तो फ्रेश हो जाते हैं, गुफ्तगू सुन लेते हैं, शेख साहब तशरीफ ले आते हैं, गौरी साहब ले आते हैं, बाकी अहबाब सारे मुख्तलिफ जो अपने तजर्बात बयान करते हैं और उससे हम सीखते हैं। शाहिद कादिर ने भी ईद मिलन पार्टी को खुशगवार रिवायत करार देते हुए कहा कि ऐसे मौके बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का जरिया बनते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब के घर हम ईद के दूसरे दिन आते हैं और ख़ूब एंजॉय करते हैं। इनकी महफ़िल, इनकी सोबत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इनकी महफ़िल में शेख सईद साहब, फैसल गोरी साहब, मलिक आसिफ साहब, ये सब लोग आते हैं और इनका सबका आना इसलिए है कि सुहेल वड़ाइच साहब के पास हम बैठेंगे और कुछ सीखेंगे। ईद के दूसरे रोज इस तरह की तकरीबात न सिर्फ खुशियों को दुबाला करती हैं बल्कि दोस्तों और साथियों के दरमियान मोहब्बत और भाईचारे को भी फरोग देती हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। साबिक चेयरमैन यूसी 232 अजमल हाशमी ने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। कारकुनान के हमरा ईद का केक काटा, मुंह मीठा करवाया, गले मिलकर खुशियां बांटी और मोहब्बत का पैगाम दिया। साबिक चेयरमैन यूसी 232 अजमल हाशमी ने कारकुनान और बल्दियाती नुमाइंदों के साथ ईद की खुशियां मनाई और केक काटा। तकरीब में सरफराज खान, रेहान बेग, महमूद कादरी, हाशिम बब्बी, जफर राना अवैस, लईक कुरैशी, जाकिर सलाहुद्दीन ने शिरकत की। जावेद कुरैशी, अकराम, आमिर गुज्जर, राशिद कुरैशी, मलिक आजम समेत दीगर अफराद शरीक हुए। अवामी नुमाइंदों ने गले मिलकर ईद मनाई और खुशियों के साथ मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया। आजम क्लॉथ मार्केट के सरबराह चौधरी मोहसिन अली की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। तकरीब में नावर सहाफ़ी तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच ने बतौर मेहमान ख़ासूस शिरकत की। शेख सईद, मोहम्मद उस्मान, शाहिद कादिर, अस्करी बैंक के कंट्री हेड फैसल गौरी, हाफिज अमीर अली अमान, ज़ुहैब सलीम बट शरीक हुए। मलिक आसिफ, शबीर उस्मानी, मोहम्मद रिजवान, फैसल नसीर, असफन मोहसन और सफ़ी जाहिद समेत दीगर शरीक हुए। तकरीब में ज़ोहरानी का भी ख़ासूस एहतमाम किया गया। टाउनशिप यूसी 232 में अफसोसनाक वाक़या, आवारा कुत्ते के काटने से 8 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। सियासी रहनुमा अहले खाना से इजहार अफसोस के लिए पहुंच गए। टाउनशिप यूसी 232 ब्लॉक नंबर 3 B1 में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां आवारा कुत्ते के हमले में 8 साला बच्ची जान की बाजी हार गई। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक सैफ अल मुल्क होकर, MP मलिक शहबाज कोकर, चेयरमैन अजमल हाशमी, सरफराज खान, रेहान बेग, रहमत मोगल और मियाँ सोहेल सत्तार मुतासरा खानदान से इजहार ताज़ियत के लिए पहुंचे। रहनुमाओं ने अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया और वाक़या पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालिबा किया कि आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएं। मुल्तान रोड पर मेंबर कौमी असम्बली हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान की जानिब से ईद उल फितर की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया। MNA हाफिज मियाँ नुमान ने लीगी वर्कर से ईद मिली और मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि हल्का 129 मेरा दूसरा घर है, कारकुनान मेरी ताकत है। तकरीब में बिलाल अहमद बट, फहद कंबो और मेहर राशिद और दीगर ने शिरकत की। मलिक हसन आफ्ताब, मेहर इकबाल, मलिक हसन और मियाँ आतिफ हमरा थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।